हेलो गाइस, बंदा फिर से हाजिर है एक छोटी सी लेकर के कहानी, खान राजस्थान की जुबानी। तो चलिए दोस्तों, आज दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का व्यू, और कितना यहाँ का व्यू अच्छा है। कैमरा मैन है हमारे मीर भाई, दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का व्यू और कहानी सुनाएंगे 2 ही मिनट के अंदर। बने रहिएगा वीडियो में आप लोग। हाँ भले बेचा बंद कर दो, चले ठीक हुआ पूरे ध्यान रखो राउंड मार दे। दोस्तों, एक नौजवान था, शादी करी, कुछ ही साल के बाद, 5 साल 4 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको एक बेटा हुआ। मतलब एक 2 साल 3 साल शादी के बाद 5 साल के बाद जो बेटा होता है वो बहुत प्यारा होता है, और उसको लाड प्यार भी ज़्यादा करते हैं। उसको बेटा हुआ तो किस्मत की बात कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब बेटा छोटा था, इस बाप ने भी अपनी जान लगा दी बेटे के ऊपर। काफ़ी गांव वालों ने बोला कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो ये बोला नहीं, दूसरी शादी नहीं करूंगा, मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के लिए ही अपना जीवन गुजारूंगा और इनको अच्छा एक इंसान बनाऊंगा पढ़ा लिखा करके। उसको पढ़ाया लिखाया। अब हर एक की तमन्ना होती है, जैसे हमारे में भी तमन्ना होती है। हमारे भी बड़े बुज़ुर्ग जो है वो भी ये भी कहते थे कि काश हमारे बेटों की शादी हो जाए, हम अपने आँखों से देखें, या फला जो भी है वो उनमें भी तब भी ऐसा हुआ करता था। बेटे की शादी की गई, अब बहू घर पे लाए। 1 साल 2 साल तो अच्छा निकला। 1-2 साल के बाद में जो बूढ़ा था उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा मुझे नाश्ता दो, अब इस जो खाना दो। इसने खाना दिया बहू ने, तो बोला बेटा दही लाओ। ये बोली पापा दही तो नहीं है, दही ख़त्म हो गया। तो इसने कहा कोई बात नहीं, दही ख़त्म हो गया तो रूखी सूखी खा लेता हूँ। इसने रूखी सूखी खाना खा लिया, और बेटा जो उसका था वो तैयार हो रहा था। उसने अपनी बीवी से कहा कि चलो जल्दी मुझे खाना दो, मुझे काम पे जाना है। तो इसने खाना दिया, और खाना देते ही 1 गिलास दही का भरा और सामने रख दिया। तो बेटा समझदार था, उसने कहा कि जब पापा ने मांगा तब तू तो बोली कि दही है नहीं, और हम दोनों के लिए अब ये दही कहाँ से आ गया। तो ये बोले अरे तुम्हें काम पे जाना है, तुम कमाते हो, तुम्हें दही खाने की ज़रूरत है, पापा जी को क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे ही घर में रहते हैं, वैसे घर में बैठे रहते हैं। अब बेटा तो बहुत काफ़ी समझदार था, इसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब बेटा वहाँ से निकला और अपने बाप से बोला कि पापा तैयार हो जाओ, कहीं घूमने जाना है। तो पापा ने कहा कि इस टाइम को इस समय घूमने कहाँ जाएंगे बेटा। तो बोले तुम तैयार तो हो जाओ। इसको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के नहला धुला के तैयार किया गया। बूढ़े को, बूढ़ा तो नहीं था, मतलब उसका लड़का 20-22 साल का था, तो मान लो कि 30-35-40 साल का वो भी तो होगा। तैयार करके किसी जगह ले गया और पूछा किसी 1-2 जन से कि इनकी शादी करवानी है। तो बाप बोला बेटा मैंने जवानी में शादी नहीं की, जवानी मैंने तेरे लिए गुजार ली, अब मैं क्यों शादी करूं। तो बोला पापा तुम्हें शादी इसलिए करनी है कि एक बीवी ही होती है जो अपने हस्बैंड का ख्याल रख सकती है। बाकी ये मेरी जो बीवी है, इसने मुझे दही दिया, आप खुद ने दही खाया, और तुम्हें बोली कि दही नहीं है। तो बीवी के बिना ही अपने हस्बैंड का कोई और दुख नहीं समझ सकता है, इसलिए ज़रूरी है आपकी शादी, और आपको शादी करनी ही पड़ेगी, वो भी मेरी खातिर। आपको मैं कभी दुखी नहीं देख सकता हूँ। तब उसने मान ली बात, उसकी शादी करवाई। अब शादी करवा के लाया घर पे, तो ये जो बहू थी उसकी ये बोली अपने हस्बैंड से कि ये कौन है। ये बोला ये मेरी माँ है, मेरे पापा ने शादी करी है। दोस्तों यहाँ पर बारिश भी आ गई है, आप देख रहे होंगे फ़ोन की स्क्रीन पर पानी गिर रहा है। तब ये बोला कि ये मेरी माँ है, और ये मेरा घर, अपना ये कारोबार, अपनी ये दुकानें, अपनी ज़मीन जो भी हैं, इनका वारिस, असली वारिस मेरे पापा हैं। अब ये रहेंगे और हम इनके वहाँ नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, और हम भाड़े के घर पे ही रहेंगे। अब देखो, ये कहते हैं एक आज़ादी में रहना। अब बहू पहले रहती थी आज़ादी में, रोज़ का नहाना धोना, घूमना, मार्केट बाजार इधर उधर, अब रह गई भाड़े पे। तो भाड़े की ज़िंदगी होती है वो थोड़ी कठिनाई में गुजरनी पड़ती है। तो इसने 1-2 साल तो मुश्किल से जैसे तैसे करके निकाला होगा। बहुत तंगी आ गई, ना पैसे मिल रहे थे, ना खाने को, इधर उधर। अब वो जिस घर में रह रहा था उसी घर का ही अपने पिताजी को, अपने बाप को किराया देता था। तो बाप ने कहा बेटा ये ज़्यादा हो रहा है। तो बोला नहीं पापा ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, मेरी बीवी ने जो गलती करी है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, ताकि उसको समझ में आए। अब 1-2 साल गुजरे तो कहते हैं ना, अकल तो जल्दी इंसान को आ ही जाती है।
अब ये बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, तब रोती हुई गई अपने ससुर के पास और बोली, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उस दिन मैंने आपको दही नहीं दिया। एक गिलास दही का मेरी छुपाने की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि मैं भाड़े पे रह रही हूँ, और जो मैं आज़ादी से जीती थी वो मेरी आज़ादी छीनी गई है, मुझे माफ़ कर दो। और पैरों में गिरी तो बाप होता है, और उसने माथा चूमा और कहा, बेटा तेरी जगह पैरों में नहीं है, तेरी जगह मेरे दिल में है, तू मेरे सर की ताज है, तू मेरे बेटे की बहू है, हमारे घर की इज़्ज़त है, हमारी इज़्ज़त यानी हमारे सर का जो ताज होता है वो है, बेटा तू पैरों में मत गिर। तो माँ बाप होते हैं। आखिर उसने उनको माफ़ कर दिया और कहा, जा बेटा ये अपनी ज़िंदगी जी ले, ये तेरा घर है, खाओ पियो और ऐश करो और मुझे भी अच्छे से खिलाओ। तब उस लड़की को भी समझ में आ गया कि हाँ वाकई माँ बाप होते हैं। और उस लड़के ने कहा कि तुझे यही सज़ा देने के लिए, तुझे शिक्षा इसीलिए मैंने ये सब किया था, बाकी ये वाकई घर अपना है, किसी और का नहीं है। और हंसी खुशी उस घर में रहने लगे बाप के साथ। तो माँ बाप तो दोस्तों माँ बाप होते हैं। हाँ, कभी कभार बच्चों से गलती हो जाती है, हम हद से ज़्यादा गलती करते हैं, पर माँ बाप हमें जब मुश्किल में देखते हैं तब खुद हमें माफ़ करते हैं और हमें गले से लगाते हैं। तो दोस्तों ये कैसी लगी मेरी वीडियो, एक बाप के ऊपर थी। तो बाप होते हैं यार, जिसके पास हैं कदर कर लीजिएगा दोस्तों। मेरे पास नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मतलब मिस तो बहुत कर रहा हूँ। अब परेशान होऊंगा तो वो मेरी ज़िंदगी में जो लिखा है वही है, बाकी मैं मिस बहुत कर रहा हूँ पापा को। तो दोस्तों जिसके पास भी बाप हैं, बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का कदर करिएगा। मेरी माँ है, अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करिएगा कि उसकी लंबी उम्र हो, ताकि कभी उसको कोई तकलीफ़ ना हो मेरे जीते जी। और उनकी कितनी उम्र है, अल्लाह करे कि मेरे से भी मेरी माँ की उम्र ज़्यादा हो, क्योंकि दोस्तों माँ बाप के सिवा और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। घर से भी फ़ोन आ रहा है, मैं घर पे नहीं हूँ, घर मेरा राजस्थान में रह गया और मैं हूँ गुजरात में, अकेला नौकरी पर रहता हूँ। ये दो मेरे साथी हैं, हम साथ में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का हम काम करते हैं और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होती है। तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया था, ये यहाँ का व्यू है और यहाँ पर होती है फिल्म की शूटिंग है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा और रखिएगा मेरा ख्याल। और हाँ, आ रही हैं ऊपर से रक्षाबंधन, तो आप सभी भाइयों और बहनों को मेरी ओर से और मेरे दोस्तों की ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। सभी को रक्षाबंधन की लाखों लाख मुबारक। जो मुझे अपना सगा भाई मानती है वो कमेंट में एक राखी ज़रूर भेजिएगा। ऐसी मेरी काफ़ी बहनें हैं जो मुझे अपना भाई मानती हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय दोस्तों, इजाज़त दीजिएगा। खान राजस्थानी को।